हाँ तो बच्चों को मज़ा आ गया बिल्कुल। सारे गामा पाधा निशा इनको केमिस्ट्री की क्लास से गिटार की म्यूज़िक की क्लास में आ गए। चलो अब वापस से केमिस्ट्री की क्लास में आ जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है लॉथर मेयर के क्लासिफिकेशन। पहले डुबिनियस आया, डुबिनियस फेल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूलैंड्स आया, न्यूलैंड्स भी फेल हो गया क्योंकि वो कुछ एलिमेंट के लिए, दोनों ही कुछ एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल थे। अब फर्स्ट टाइम तारीख में इसने पहली बार हमें ग्राफ से समझाने की कोशिश की, पीरियोडिक टेबल को ग्राफ से समझाने की कोशिश की है। तो देखिए ज़रा, अगर ग्राफ की फॉर्म में होता तो किस फॉर्म इस तरह होता, ठीक है, तो बड़ी खिचड़ी बनी हुई होती। अल्लाह का शुक्र है लेकिन इस तरह नहीं है, ग्राफ की फॉर्म में नहीं है। लेकिन इसने बताया कि ग्राफ की फॉर्म में हमने अगर पीरियोडिक टेबल बनानी होगी तो कैसे बनाएंगे। इसने क्या किया, 1869 में ही लॉथर मेयर ने अरेंज किया। लॉथर मेयर अरेंज 56 एलिमेंट जो थे उसने अरेंज किए, जो कि उस टाइम तक डिस्कवर्ड हुए हुए थे, ठीक है, डिस्कवर्ड हुए हुए थे उस टाइम 56। अभी कितने हैं, 118 हैं। अब और आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो जगह छोड़ी हुई है, अभी और भी आएंगे, वो डिस्कवर्ड होने बाकी हैं। लेकिन उस टाइम 56 एलिमेंट थे जो कि डिस्कवर्ड हुए हुए थे। उसने उसे क्या कर दिया, अरेंज किया। ही अरेंज एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इसने भी वही काम किया, क्या, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस की बिना पर इसने भी अरेंज किया। डुबिनियस ने भी यही किया था, न्यूलैंड्स ने भी यही किया था, इसने भी यही किया। अब तक इस बात में बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं। अब इना वर्टिकल कॉलम क्या कर दिया इसने, वर्टिकल कॉलम जो कि मैंने बताया था, वर्टिकल कॉलम में इसने अरेंज कर दिया। वर्टिकल कॉलम को हम ग्रुप कहते हैं, ठीक है। 9 ग्रुप में इसने अरेंज कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह 9 ग्रुप में इसने यूं करके अरेंज कर दिया था, प्लॉट बना दिया था, ठीक है, 1 to 9। ही एम्फेसाइज ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। अच्छा, एक और बात, वो जो है वो लोग सारे क्या कर रहे थे, वो केमिकल प्रॉपर्टी पे जोर दे रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। वो भी डुबिनियस ने भी यही कहा था और न्यूलैंड्स ने भी यही कहा था। तो हम क्या कहा जा रहे थे, अब वैलेंसी निकाल रहे थे, सेम आ रहे थे, तो हम कह रहे थे कि केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है इनकी, ठीक है। इसने फिजिकल प्रॉपर्टी पे जोर दिया, फर्स्ट टाइम इसने फिजिकल प्रॉपर्टी पे जोर दिया। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में फ़र्क समझते हो, ऊपर से समझा देता हूँ। केमिकली आपको एटॉमिक लेवल पे जाना पड़ता है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको सामने सामने वो चीज़ नज़र आ रही होगी, जैसे कि बॉयल हो रहा है कोई चीज़, ठीक है, जैसे कि किसी चीज़ का वॉल्यूम है, वो आपको सामने नज़र आ रहा है ना। वॉल्यूम एक क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। इसने वही किया। इसने क्या किया, ही कैलकुलेटेड द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट। इसने एलिमेंट के एटॉमिक वॉल्यूम को कैलकुलेट किया। अब वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम वैसे होता क्या है बच्चों, कमरे का वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ही फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसने फर्स्ट टाइम एलिमेंट का क्या निकाला, वॉल्यूम निकाला, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट थे तो इसको हम एटॉमिक वॉल्यूम कहेंगे। एटॉमिक वॉल्यूम निकाला। एटॉमिक वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ज़रा ये भी देख लो। वेट को डेंसिटी से अगर हम डिवाइड कर लें, डेंसिटी इटसेल्फ इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी। डेंसिटी फिजिकल प्रॉपर्टी ही होती है, ठीक है। डेंसिटी में क्या, मास और वॉल्यूम आ जाता है। वो फिजिक्स में आ जाओगे आप लोग तो समझ नहीं पाओगे। खैर, वॉल्यूम आ गया तो मतलब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये बात आप लोग फिर भी याद रख लो, क्योंकि हो सकता है एमसीक्यूज में आ जाए कि एटॉमिक वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। एटॉमिक वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एटॉमिक वेट डिवाइड बाय डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, इसने फर्स्ट टाइम फिजिकल प्रॉपर्टी पे जोर दिया, इसने फर्स्ट टाइम ग्राफ बनाया, ठीक है, ये बात आई समझ में। अब इसने क्या किया, ग्राफ जो इसने बनाया, ही प्लॉटेड अ ग्राफ ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम। इसने तो एटॉमिक वॉल्यूम का ग्राफ बनाया जो कि अभी मैंने समझाया। ये सेंटीमीटर क्यूब कहां से आया बच्चे, अभी मैंने बताया था वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, एटॉमिक लेवल के अंदर तो सेंटीमीटर है, वैसे तो मीटर होती है, क्यों एटॉमिक लेवल छोटा लेवल है तो सेंटीमीटर है। लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, ब्रेथ की यूनिट सेंटीमीटर, हाइट की यूनिट सेंटीमीटर, तीनों को सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर दो, सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। ये वही है सेंटीमीटर क्यूब, एटॉमिक वॉल्यूम है ये, ठीक है। इसने क्या किया, ग्राफ बनाया। किसके अगेंस्ट ग्राफ बनाया, अगेंस्ट द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मासेस के अगेंस्ट इसने क्या बनाया, ग्राफ बनाया, ठीक है। और जब इसने ग्राफ बनाया तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, ये ऑब्जर्व दैट एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज, के वो एलिमेंट जो कि सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं। अभी हमने पढ़ा पीछे सिमिलर प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट, जैसे कि लिथियम का सिमिलर प्रॉपर्टी रखने वाला आठवां कौन था, सारेगामा पाधा निशा कौन था, सोडियम था। तो लिथियम और सोडियम, ठीक है, लिथियम का सोडियम हमेशा क्या होगा, ऑक्युपाई सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व। कर्व के ऊपर, ये देख रहे हो आप, ये कर्व बना हुआ है, ये कर्व बना हुआ है, ये कर्व बना हुआ है यूं करके, ठीक है। ये सारे क्या है, ये जो है इनकी
लिथियम, फ्लोरीन, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, ये कर्व के ऊपर टॉप पर आए हुए हैं, ठीक है। ही ऑब्जर्व दैट द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व, जिनकी प्रॉपर्टी सेम होगी वो कर्व के ऊपर सेम पोजीशन में आएंगे। अगर लिथियम है टॉप पे तो उसका मतलब सोडियम भी कहां पर होगा, टॉप पर होगा, देख रहे हो, टॉप पे। पोटाशियम भी कहां पर होगा, टॉप पर होगा, क्योंकि आपको पता है कि लिथियम, सोडियम और पोटाशियम क्या रखते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं, तो ये सारे कहां पर होंगे, टॉप पर होंगे। फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इसकी भी एग्जाम्पल मैंने दी हुई है। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम कहां पर होंगे, टॉप पे नहीं होंगे, अब ये होंगे सेकंड पे, सेकंड पे, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम यहां पे सेकंड पे आएगा, मैग्नीशियम यहां पे सेकंड पे आएगा, कैल्शियम इधर पे सेकंड पे आएगा, ठीक है। इसकी मिसाल ये है कि जैसे कि 5 क्लास में एक बच्चा है जो कि फर्स्ट पोजीशन आ रहा है, ठीक है। 6 क्लास में एक बच्चा है वो भी फर्स्ट पोजीशन आ रहा है, 7 क्लास में एक बच्चा है वो भी फर्स्ट पोजीशन में आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि 5 क्लास और 6 क्लास और 7 क्लास में जो फर्स्ट आने वाले बच्चे हैं तीनों तो सेम है, सेम के मतलब वो अपने अपने क्लास में तो टॉप पर आ रहे हैं ना, तो हम इन तीनों को क्या कहेंगे, टॉपर है, ठीक है। तो तीनों अपने अपने लिहाज में क्या है, अपने अपनी क्लास में क्या कर रहे हैं, टॉप पर हैं। तो इसका मतलब ये तीनों एक जैसे ही हैं, अपने अपने क्लास के हिसाब से टॉपर हैं ये लोग। इसी तरह जो 5 में जो सेकंड आएगा, जो 6 में जो सेकंड आएगा और जो 7 क्लास में जो सेकंड आएगा, तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये तीनों अपने अपने क्लास में सेकंड पोजीशन है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये तीनों सिमिलर हैं। यही मिसाल है इसकी भी, समझ गए। कोई थर्ड आएगा 5 में, एक बच्चा फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा 5 में थर्ड आ रहा है और एक बच्चा 9 में थर्ड आ रहा है, तो कौन बेहतर है, नहीं ना भाई, वो तो अपने क्लास में थर्ड आ रहा है, 9 वाला भी अपने क्लास में थर्ड आ रहा है, तो दोनों ही एक जैसे हुए, बड़ा तो कोई भी नहीं हुआ ना। हाँ, तो वो अपने क्लास में थर्ड आ रहा है, ये अपने क्लास में, इसी तरह ये अपने क्लास में फर्स्ट आ रहा है, ये अपने क्लास में फर्स्ट आ रहा है, ये अपने क्लास में फर्स्ट आ रहा है, तो ये क्या है, केमिकली सिमिलर है। ये अपनी क्लास में बेरिलियम अपनी क्लास में सेकंड आ रहा है, मैग्नीशियम अपनी क्लास में सेकंड आ रहा है, कैल्शियम अपनी क्लास में सेकंड आ रहा है, तो ये तीनों क्या है, केमिकली सिमिलर। यही चीज ऑब्जर्व, बोरोन और एल्यूमिनियम अपने अपने क्लास में क्या आएंगे, थर्ड आएंगे, है ना। तो इसका मतलब दे आर केमिकली सिमिलर। यही चीज इसने ग्राफ से समझाई कि जो अपने कर्व के ऊपर टॉप पर होंगे तो वो केमिकली सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते होंगे, जो सेकंड पे होंगे वो केमिकली सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते होंगे, जो थर्ड पे होंगे वो केमिकली सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते होंगे, ठीक है। अब ये फेल हो गया क्योंकि उस टाइम तक इतने एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं हुए हुए थे, और ये ग्राफ से और क्या समझ में, कुछ नहीं समझ में आता, खिचड़ी वक्ती। इस वजह से लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रही थी लोगों को समझने में, ग्राफ को एक एक एलिमेंट को ढूंढने में, उसकी पोजीशन देखो, मुझे तो अभी यहाँ पर भी नहीं समझ में आ रहा सही से। तो इतने सारे एलिमेंट को कैसे, मतलब इस फॉर्म में इसको अच्छा नहीं माना गया, फिर इसको गलत जो है हम लोगों ने से क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया ऐसे भी। इसके बाद जो साइंटिस्ट आता है असल में काम उसने किया, सारा काम उसने किया है, और उसका नाम है मेंडलीव्स। मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल है हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है। पहले तो इसे कॉपी कर लें, ऐसे कोई प्रॉब्लम हो तो पूछें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बच्चे, ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है। इसे कॉपी करें और आप लोग अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन में। अल्लाह हाफिज़।